इसी पूरी चर्चा के दौरान सर वही पॉइंट है, जब वो राइट टर्न लेते हैं, एक टर्न लेते हैं जिसमें हम पूरी कैनोपी देख पा रहे हैं, इंडिया का अपना तिरंगा देख पा रहे हैं, उसके बाद इन्वर्टेड जाने की कोई वजह है? क्या आपको लग रहा है कि वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि इस हाइट पे इन्वर्टेड जाना और उसके बाद रिकवर करने के लिए 360 रोल वाली पोजीशन में आना, क्या वो जस्टिफाइबल इन विजुअल से दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें वही चीज मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा था। या तो पायलट जो है उसका कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कंट्रोल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन में पहुंच पाया और उसने फिर कोशिश किया सीधा करने के लिए, लेकिन जमीन नहीं है। या फिर उसका कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, या फिर वो डिसओरिएंटेट हो गया। यानी कि कई बार जब आपको होराइजन ऊपर नीचे नहीं समझ आता मनूवर करते समय, और फिर देखते हैं कि नहीं हाइट तो है ही नहीं, और उसके बाद किया। या आखिरी रीजन ये भी हो सकता है, अगला वीडियो दिखाते हैं आपको। इसके बहुत अलग अलग वीडियो आए हैं। जैसे ही तेजस जमीन पर गिरा, काले धुएं का गुब्बार नजर आने लगा, ऐसा लगा जैसे कोई तूफान उठा हो। और देखिए किस तरीके से क्रैश होने के बाद ये पूरा आसमान में है। दूसरी बात ये कि जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब एक्टिविटी इतनी नजदीक हो रही थी कि ये मोबाइल फुटेज है। देखिए जहां लोग खड़े थे उनके सामने ये गया है, चूंकि एक सीधा फ्लाई पास लिया था, उसके बाद बाउंड्री लाइन के पार जाकर ये क्रैश हुआ है। तुरंत जब फायर फाइटिंग की टीम वहां पहुंची तो इंजन और रैकेज अलग अलग मिला है। पहला वीडियो में एक बार फिर प्ले करने की बात करूंगा, क्योंकि जैसे ही बहल साहब से हम बात कर रहे थे अभी शो की शुरुआत से पहले, उन्होंने शुरुआती मोमेंट्स में कहा कि ये प्लान्ड मैन्यूवर नहीं लग रहा है। सर प्लान्ड मैन्यूवर कितना मायने रखता है? देखिए ये जैसे आ रहा है, ये शुरुआत करने से पहले एक फ्लाइट पास की तरह ये प्लान मनूवर अब वो टर्न करता है, वो भी प्लान मनूवर है। एक बार बीच में रोल करता है वो भी प्लान मनूवर है। ये देखो रोल किया इसने, लेकिन उसके बाद जब वो सीधा होता है, अब जैसे ये रोल खत्म हो गया है, टर्न ले रहे हैं, अब रोल इसको एक साइड टर्न ले रहे हैं, लेकिन ये देखिए सीधा हो गया। हाँ, सीधा अब जब वो सीधा हो जाता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है और देखता है कि ये टर्न लेते हुए ये अगले शुरू होता है और फिर इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है। इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है, और इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है। उतनी हाइट ही नहीं है कि वो उसको इस टाइप का मनूवर कर सके। तो जब उसको रिवर्स करके ऊपर लाने की कोशिश करता है तो उतनी भी हाइट नहीं है, क्योंकि मश तब तक आ जाता है और वो जमीन के साथ टकराता है। ये इसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक चीज रह गई थी। ये पायलट का डिफेक्ट भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट का डिफेक्ट, पायलट डिफेक्ट नहीं, एयरक्राफ्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, कंट्रोल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फ्लाई बाय वायर भी हो सकता है, पायलट की मिस्टेक भी हो सकती है, और आखिरी चीज है सैबोटाज भी हो सकता है। हमें कोई भी चीज सैबोटाज भी हो सकता है। ये मैन्यूवर अगर आप देखेंगे तो इस मैन्यूवर में सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है सर को, कि जिस तरीके से एक प्लान्ड मैन्यूवर होता है वो बताता है कि क्या क्या 1 2 3 स्टेप करने हैं, लेकिन यहां जब क्रैश से पहले मैनूवर किया गया वो अनएक्सप्लेन्ड मैनूवर है, जिसकी वजह से ये कॉज ऑफ एक्शन जिसको कह रहे हैं, ये कारण बना। सर रोल करना और 360 बैरल रोल क्या होता है, एक बार वो समझा दीजिए। बहुत से लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए सुन रहे होंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, पोलैंड का एक F-16 था जिसने बैरल रोल किया एक शो के अंदर, शो की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उतनी हाइट नहीं थी कि उसको रिकवर कर सके ऐसे, और जमीन से आके टकरा गया। ये अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, इसी अगस्त की। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन बैरल रोल ये होता है कि आप जमीन की तरफ आते हुए ऊपर जाते हैं और साथ और एक 360 डिग्री का टर्न लेते हुए नीचे आते हैं, और ये देखिए 90 डिग्री दूसरे होराइजन में आते हैं, और यहां से फिर ऐसे लेके वापस अपने होराइजन में आ जाते हैं। तो इस मनूवर को बैरल रोल कहते हैं। लेकिन इसने जो किया था वो एक रोल किया था शुरू में, नॉर्मल रोल था ये। हाँ जी, नॉर्मल रोल किया था। हाँ। फिर उसके बाद उसने एक टर्न किया, और टर्न के बाद वो उस एटीट्यूड में पहुंच गया जिस एटीट्यूड पे कोई भी जहाज को नहीं होना चाहिए, जमीन के पास। तो वो क्यों पहुंचा उस एटीट्यूड पे, जो कि अनप्लान्ड लग रहा था एंड में। एक सवाल और, बहुत से लोग कहते हैं जी फोर्स, नेगेटिव जी फोर्स। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर जी फोर्स लगती है, लेकिन जब आप नीचे से रिकवर कर रहे हो तो नेगेटिव जी फोर्स होती है। देखिए वो कैसे काम करती है? पॉजिटिव और नेगेटिव जी फोर्स। पॉजिटिव जी फोर्स वो होती है जो आपका बॉडी वेट जो है जमीन की तरफ जा रहा है, और आपका खून जो है फेस से लेता हुआ जमीन आपके पैरों तक ले आता है, इसलिए हम जी सूट पहनते हैं।